हेलो स्टूडेंट्स, हमारी जो पिछली वीडियो में हमने अपने उसके बारे में यानी जो फर्स्ट लेसन है उसका पहला पैराग्राफ पढ़ा था, आज उसका दूसरा पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। आई गिव दिस एग्जाम्पल एंड कुड गिव मैनी अदर्स टू एम्फेसाइज that this common substance which we take for granted in our everyday life is most potential and the most wonderful thing on the earth face of our earth। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि इस उदाहरण को इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे पास बहुत अन्य ऐसे उदाहरण हैं जो समझाने के लिए कि जो हमारे पास जो द्रव है, जल है, उसका हम महत्व नहीं समझते। यानी हमारे पास ये पानी क्या है, हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन हम काल्पनिक अमृत की खोज में निकलते रहते हैं। लेकिन जो जल है वो क्या है, हमारा प्राकृतिक अमृत है। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली सर्वश्रेष्ठ अद्भुत चीज़ क्या है, जल ही है। इसने पृथ्वी के इतिहास की दिशा में आकार देने, ठीक है, जो आज देख रहे हैं विश्व क्या देख रहे हैं, वो पहले क्या था, बिल्कुल जो भूमि है वो बिल्कुल एक सेंटर में बंधी हुई थी, लेकिन आज जो विखंडित रूप देख रहे हैं, एशिया इधर, कनाडा इधर, अमेरिका इधर, ऑस्ट्रेलिया इधर, यूरोप इधर, अफ्रीका इधर, तो वो किसकी देन है, वो भी जल की ही देन है। हमारे ग्रह की सतह पर जीवन रूपी नाटक में यह निरंतर सर्वाधिक महत्व भूमिका निभा रही है। यानी इट हैज़ प्लेड a role of vast significance in shaping the course of the earth history and continues to play the ending role in the drama of life on the surface of our planet। ठीक है, यानी जो हमारे प्लानेट पर है, सरफेस है, उस पर हम क्या करें अभी दिनों दिन, यानी ये अपना जो जीवन रूपी ड्रामा है उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका ये निभा रहा है। ठीक है, देयर इज़ नथिंग विच एड सो मच टू बी द ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड एज ए वाटर। जल हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जितना सौंदर्य की वृद्धि करता है उतना और कुछ नहीं करता। ठीक है, जल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे आसपास के वातावरण को सुंदर बनाती है। Be it just a little stream trickling over the rocks or a little pond by the wayside where the cattle quench their thirst of an evening। यानी be it just little stream, कोई छोटी सी नदी जो पत्थरों के ऊपर से बह रही है, यानी उनके ऊपर से निकल रही है, या फिर ऐसा कोई तालाब जो जहाँ पर शाम को सारे पक्षी आकर अपने क्या बुझाते हैं, भी प्यास बुझाते हैं। The rain fed tanks they are so common in South India। अल्लाह, जो रेन फेड यानी वर्षा के पानी को संग्रहण करने के लिए जो टैंक है, जिसको हम नॉर्मली भाषा में बोलते हैं टांका, ठीक है, वो साउथ इंडिया के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। ऑफन सो सैडली नेग्लेक्टेड इन देयर मेंटेनेंस आर ए चीयरिंग साइट, इट सिल्ट लेडन एंड थ्रो द लाइट बैक। ऑफन सो तथा जो वर्षा जल से भरने में देखने में मनमोहक लगते हैं, परंतु दुख की बात है कि देखने तो मनमोहक लगते हैं, लेकिन दुख की बात ये कि इनका रख रखाव है वो ढंग से नहीं किया जा रहा। ठीक है, वो ढंग से नहीं किया जा रहा। निसंदेह वे छिछली होते हैं। छिछली का मतलब क्या होता है, यानी जो पेंदा है उसके ऊपर आ जाता है, क्योंकि गाद बनी रहती है, धीरे धीरे उसका पेंदा ऊपर आ जाता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी का कल पढ़ेंगे। थैंक यू।